हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज हम प्रैक्टिस सेट 11 के साथ आए हैं, यानी हमारा प्रैक्टिस सेट जो 10 कंप्लीट हो चुके हैं। अब तक हमने प्रैक्टिस सेट 10 लगा लिए होम साइंस के, तो अब हमारा 11वां प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट के साथ हम अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा वही टारगेट, वही अचीवमेंट, यानी 100+ और कुछ नहीं, क्योंकि अब 20 दिन की रणनीति है और 20 ही दिन में काम हो जाएगा। तो आप अपनी एक सीट पक्की करें तथा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका स्कोर कितना बैठ रहा है हर प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि हमें कितना जाना है, 100+ जाना है। तो यहाँ पे आप केवल और केवल अपने क्वेश्चनों को बता सकते हैं कि इतने क्वेश्चन आपके राइट जा रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन धागे का प्रकार है? तो यहाँ पे धागा पूछा जा रहा है कि धागे का प्रकार है, तो यहाँ पे है साधारण धागा, मिश्रित धागा, जटिल धागा, उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी ये सभी धागे के प्रकार हैं, चाहे वो साधारण हो, मिश्रित हो या फिर जटिल हो। मार्किन एवं मलमल के वस्त्रों की बुनाई किस विधि द्वारा की जाती है? तो जो आपकी विधि है उसका नाम है आपका साधारण विधि। उसके द्वारा मार्किन और आपके मलमल के वस्त्रों की बुनाई की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन कपड़े की बुनाई के प्रकार हैं? तो आपका साधारण बुनाई, आपका निम्न में से कौन कपड़े की बुनाई के प्रकार नहीं है? साधारण बुनाई, आपकी सैटिन, ट्विल, आपकी ट्विल और सभी। तो जो बुनाई का प्रकार नहीं है वो पूछा है, या बुनाई के प्रकार हैं, तो यानी सभी हैं। आपका साधारण बुनाई भी होता है, सैटिन बुनाई भी होता है, ट्विल बुनाई भी होता है। आपका बंदेज की साड़ियाँ बनती हैं, तो आपका जो बंदेज की साड़ियाँ हैं वो कहाँ बनती हैं? तो वो गुजरात में बनती हैं। घरेलू जीवन में उपयोग के लिए सर्वोत्तम वस्त्र है, तो वो हमारा है सूती वस्त्र। जूट के रेशे का रंग होता है, तो आपको सब जूट के जो रेशे का रंग है वो पीला होता है। आपका है नायलॉन का आविष्कार हुआ था, तो आपका 1928 में नायलॉन का आविष्कार हुआ था। कृत्रिम रेशा कितने प्रकार का होता है? तो वो 2 प्रकार का होता है। निम्न में से रासायनिक रेशा है, तो आपका रासायनिक रेशा इसमें से है 9 में से आपका नायलॉन रासायनिक रेशा है। आपका है एक्रिलिक रेशा है, तो आपका 10 का जो आंसर रहेगा वो हमारा आपका है डेकोन। नेक्स्ट चलते हैं, आपका पॉलीस्टाइरीन से निर्मित है, तो जो पॉलीस्टाइरीन से निर्मित है वो हमारा क्रेस्लॉन। नेक्स्ट चलते हैं, आपका कुप्रमामेनियम रेयॉन का निर्माण हुआ है, तो जो हमारा रेयॉन का निर्माण हुआ है वो कब हुआ है? 1879 में। आपका राइट आंसर है ए। वस्त्र उपयोगी रेशे का गुण है, तो आपका जो वस्त्र उपयोगी रेशा है उसका गुण क्या है? संतुलन। वस्त्र विज्ञान की जानकारी से लाभ है, तो आपका वस्त्र विज्ञान की जानकारी से लाभ है वस्त्रों की रख रखाव का ज्ञान। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हैं। हिंदू विवाह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो जो हिंदू विवाह है वो 4 प्रकार के होते हैं। अंतर विवाह कैसा प्रतिबंध है? तो आपको बता दें कि उसे पॉजिटिव माना गया है, यानी धनात्मक है। एक गोत्र अधिकांश रूप से कुछ वंशों का समूह होता है जो किसी एक काल्पनिक पूर्वज से अपनी उत्पत्ति का उदय का दावा करते हैं। पूर्वज मानव के अतिरिक्त पशु, पेड़ पौधे अथवा कोई भी निर्जीव वस्तु भी हो सकती है। तो ये कथन किसने कहा है गोत्र के ऊपर? तो हमारा जो राइट आंसर है इसमें वो है हमारा मजूमदार और मदान ने किया है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका प्रवर शब्द का अर्थ है, तो वो आपका है आवाहन करना। नेक्स्ट चलते हैं, आर्यों में स्त्रियों की कमी थी, अतः उन्होंने यहाँ की कन्याओं के साथ विवाह किए, किंतु अपनी प्रजातीय श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए अपनी कन्याएं मूल निवासियों को नहीं दिए। ये कथन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है आपका है रिजले को, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने अपनी कन्याओं को उन्हें नहीं दिया, मूल निवासियों को। भारत सरकार ने हिंदू विवाह संबंधी समस्याओं को निराकरण के लिए कौन सा अधिनियम और सन कितने में बनाया? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा 13 मई 1955 को। नेक्स्ट चलते हैं, बाल विवाह को रोकने के लिए कानून किसने पास किया?
तो जो बाल विवाह है उसे रोकने के लिए कानून राजा राम मोहन राय ने पास किया। राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बनाया। तो जो कानून बनाया वो बनाया उन्होंने 1860 में, यानी 1816 में। चलते हैं, शारदा एक्ट पारित हुआ था। तो शारदा एक्ट कब पारित हुआ आपका? तो शारदा एक्ट पारित हुआ था 1929 में। बाल विवाह को माना जाता है, तो बाल विवाह को क्या माना जाता है? तो वो है सामाजिक समस्या। बाल विवाह का लाभ है, तो बाल विवाह का लाभ है केवल वैवाहिक सामंजस्य, शीघ्र संतान प्राप्ति और चरित्र उत्थान, यानी उपयुक्त सभी इसके लाभ हैं। बाल विवाह से आशय है, तो बाल विवाह से जो आशय है वो हमारा है कानून द्वारा विवाह की निर्धारित न्यूनतम आयु से कम आयु का विवाह। राइट आंसर इसका डी, उसे ही कहते हैं बाल विवाह। वर्तमान समय में विवाह के लिए न्यूनतम आयु है, तो आपकी जो इसमें राइट आंसर है वो है 21 वर्ष है लड़कों के लिए और 18 वर्ष की लड़की। यह है हमारी आयु। विवाह की जैविकीय योग्यता है, तो हमारी जैविकीय विवाह की योग्यता है प्रजनन क्षमता और शारीरिक स्वास्थ्य का होना, यानी उपयुक्त सभी। विवाह विच्छेद का सबसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो वो पड़ता है बच्चों पर। जब डिवोर्स हो जाता है तो उसका प्रभाव किस पर पड़ता है? बच्चों पर। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि ये पिछली बार के टीजीटी एग्जाम और पीजीटी 2016 में आ चुका है, क्योंकि वहाँ पे इसका आंसर गलत गया था, तो ये विवादों में रहा था। वहाँ पे गया था पत्नी पर, तो यानी किस पर प्रभाव पड़ेगा? बच्चों पर। उच्च कुल की लड़की का विवाह निम्न या नीच कुल के लड़के से होता है, तो उसे कहते हैं, तो उस विवाह को कहते हैं प्रतिलोम विवाह। हिंदू विवाह अधिनियम 18 मई 1935 में कहाँ नहीं लागू हुआ था? तो कहाँ नहीं लागू हुआ? तो आप सबको पता है जम्मू कश्मीर को क्या था? विशेष राज्य का दर्जा था, जो आपका अक्टूबर में हटा है। आप सन मुझे बताएंगे कि कौन सी सन है, 2021, 2019 या 2020। विवाह को सफल बनाया जा सकता है, तो आप सबको पता है कि 32 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा पति पत्नी के समायोजन से। वैवाहिक अनुकूल बनाया जा सकता है, तो कहाँ किससे बनाया जा सकता है? तो आपका इसमें राइट आंसर रहेगा वो रहेगा शिक्षा के द्वारा, संवेगों में सामंजस्य और उपयुक्त व्यवहार, यानी उपयुक्त सभी। मानव शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, तो वो है कोशिका। डिजाइन के सिद्धांत नहीं है, तो आपका 35 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा रंग। सौंदर्य के आधारभूत तत्व नहीं है, तो आपका 36 का जो राइट आंसर है वो हमारा संतुलन। लंबवत रेखा का कमरे में क्या उपयोगिता है? तो आपका जो 37 का है वो हमारा है लंबवत रेखा का ऊंचाई में वृद्धि। नेशनल लंबवत रेखा किसका प्रतीक है? तो शक्ति और दबाव का। क्वेश्चन नंबर 39, क्षैतिज रेखा किसका प्रतीक है? तो आपका 39 का जो राइट आंसर है वो हमारा विश्राम और तनावपूर्ण। स्वस्थ मनुष्य किससे मुक्त रहता है? तो किससे रहता है? वो रोगों से मुक्त रहता है, तभी तो वो स्वस्थ कहा जाता है। तिरछी रेखाएं क्रियाशीलता की रेखा है जो आँखों को प्रदान करती है, तो क्या प्रदान करती है? वो हमारी गतिशीलता। वक्र रेखा किसका प्रतीक है? तो वो हमारी है प्रसन्नता का, वैभव का और आपका है जविनता का, यानी उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर है। रट ने कला का मूल तत्व नहीं बताया है, तो आपका 43 का जो राइट आंसर है वो हमारा है प्रकाश। 43 का बी। नेक्स्ट चलते हैं, पोत का प्रकार नहीं है 44 का, तो वो है व्रत। जबकि दानेदार और कुरकुरा और नुकीला क्या है? पोत का प्रकार है। नेक्स्ट चलते हैं, स्वरूप का प्रकार नहीं है, तो आपका 45 का राइट आंसर है वो हमारा तिरछी रेखाएं। नमूने का प्रकार नहीं है, तो 46 का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है?
46 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा रिक्त स्थान युक्ति। दो वक्र रेखाओं के संयोजन से बनता है, तो आपका 47 का क्या है, वो बनेगा व्रत। किसी भी सज्जा में प्रकाश उपयोगी नहीं हो सकता, तो आपका राइट आंसर जो रहेगा वो है रिक्त स्थान बढ़ाना। रसोई घर का वह कमरा या स्थान होता है जो कि भोजन के लिए होता है और जिसमें भोजन से संबंधित या अन्य घरेलू बर्तन रखे जाते हैं। खतन है, तो आपका जो ये खतन है वो किसका है, तो यहाँ पे जो आपका खतन है वो हमारा है इंसाइक्लोपीडिया का, यानी आपकी ये पब्लिक का खतन है। इंसाइक्लोपीडिया ऐसी साइड है जहाँ आपके यहाँ पब्लिक की तरफ से आपके एक्सप्रेशन आते हैं। आधुनिक रसोई घर का प्रकार नहीं है, तो आपका कौन सा प्रकार नहीं है, वो हमारा है दीवार। आपका है दो दीवार वाले रसोई घर का प्रकार नहीं है, तो इसमें पूछा गया है तो वो हमारा है एल आकार का रसोई घर, यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खंभे पर आधारित रसोई घर को कहते हैं, तो इसे बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा कि एक खंभे पर आधारित रसोई घर को क्या कहेंगे, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है। तो वो है हमारा आइसलैंड रसोई घर। बने बनाए रसोई घर को कहते हैं या कहलाता है, तो आपका जो बना बनाए रसोई घर है वो कहेंगे तैयार रसोई घर। सिक्के को केंद्र बनाकर बनाया गया रसोई घर कहलाता है, तो आपका क्या कहलाएगा, वो स्टार के समान रसोई घर। फ्रिज के ताप को नियंत्रित करता है, तो आपका कौन करता है, तो वह है हमारा नियामक। सूखे मसाले पीसने हेतु उपयुक्त होती है, तो वो कौन होता है, सूखे मसाले किस में पीसे जा सकते हैं, तो वो हमारा ग्राइंडर। प्रेशर कुकर में निकास नली के ऊपर वाष्प के दबाव की नियंत्रण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपने देखा होगा कि प्रेशर कुकर में एक छोटा सा वाल्व लगा आता है, तो वो किसके लिए होता है, ये पूछा जा रहा है। तो उसका प्रयोग किया जाता है, तो वो हमारी वेट। ये क्या होती है कि बॉल्ब निकल जाती है जब सीटी आपके कुकर में से नहीं आती, तो कुकर फटने से बच जाता है। परिवार का मौलिक और सार्वभौमिक कार्य है, तो आपका जो परिवार है उसका मौलिक और सार्वभौमिक कार्य क्या है, वो है एक ही की संतान उत्पत्ति। शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला विटामिन है, तो वो विटामिन है आपका क्या, कि विटामिन ए। कौन सा अंग अधबच्चे भोजन को बाहर निकालकर उत्सर्जन का कार्य करता है, तो वो है हमारे आंतें। नेक्स्ट चलते हैं, कोशिका की खोज सन 1955 में सर्वप्रथम किसने की थी, तो आपके जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा रॉबर्ट हुक। इन्होंने कोशिका की खोज सर्वप्रथम की थी। वयस्क मनुष्य के यकृत का भार होता है, तो वो होता है 1.5 kg। मूत्र में जल की मात्रा होती है, तो जो मूत्र है उसमें जल की मात्रा कितनी होती है, तो हमारी है 95%। मनुष्य में स्टार्च के पाचन के लिए एंजाइम विद्यमान होता है, तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा लार तथा अग्नाशय स्राव से। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पेप्सिन किसके पाचन में आपका ट्रिप्सिन से भिन्न है, तो आपका 65 का जो राइट आंसर है वो है अमाशय के अम्लीय माध्यम के में प्रोटीन। यानी इसमें पूछ रहा है कि पेप्सिन किसके पाचन में क्या है, आपका ट्रिप्सिन से भिन्न है, तो वह है अमाशय के अम्लीय माध्यम में प्रोटीन। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा हार्मोन पित्ताशय का संकुचन तथा अग्नाशयी रस का श्रावण नियंत्रण करता है, तो आपका 66 का जो राइट आंसर है वो हमारा कोलेस्ट्रोकाइनिन और आपका है पैक्रियोजाइमिन, यानी सी वाला आंसर बिल्कुल सही है। कौन सा एंजाइम pH 1.5 पर प्रोटीन का पाचन करता है, तो आपका जो आंसर है उसमें है आपका है पेप्सिन। ये क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। कौन सा एंजाइम दूध
कि प्रोटीन को कैल्शियम आपका फेरिक एसिड में परिवर्तित करता है। तो आपका 68 का जो राइट आंसर है वो हमारा है रेनिन। रेनिन क्या करता है? परिवर्तित करता है। भुरवा व्यक्ति सर्वप्रथम क्या पदार्थ उपयोग में लाती है? तो आपका है कौन सा पदार्थ है? तो वो हमारा है 69 का संचित कार्बोहाइड्रेट। निम्न में से कौन पेप्सिन, ट्रिप्सिन तथा लाइपेज की श्रेणी का है? तो वह हमारा है सी यानी सुक्रोज। कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। तो वो हमारा होता है आपका है इनेमिल। ये सबसे कठोर होता है हमारे शरीर में। आपकी एंटीरोकाइनेज किसको प्रेरित करता है? तो किसको करता है? वो है ट्रिप्सिनोजन को। प्रतिकूल परिस्थितियां बच्चे को बनाती हैं। तो वह हमारा पॉजिटिव आशावादी। बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो वो किसकी है? तो वो है इनमें से सभी की, यानी परिवार, विद्यालय, समाज, इनमें से सभी की। किस आयु के बालक को प्रतियोगिता का आरंभ हो जाता है? तो 75 का जो राइट आंसर है वो हमारा 2 वर्ष। मूल्यांकन का प्रमुख प्रकार है? तो 76 का जो राइट आंसर है वो हमारा उपयुक्त दोनों, सापेक्ष मूल्यांकन, निरपेक्ष मूल्यांकन। नेक्स्ट चलते हैं। किस साधन की गुणात्मक सीमाएं हैं? तो आपके कौन सा साधन है? वो हमारा है भौतिक पदार्थ। योजना के आधार पर कार्य करने में जहां तक सफलता प्राप्त हुई तथा कार्य विधिवत किया गया अथवा दोषपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है, इसकी जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। तो वह हमारा मूल्यांकन। योजना का निर्माण किया जाता है। तो वो हमारा है आपका उपयुक्त सभी, यानी स्मृति, कल्पना और बुद्धि, उपयुक्त सभी। नियोजन का संबंध होता है। तो वह है भविष्य से। योजना के नियंत्रण का प्रमुख चरण है। तो वो हमारा है जांच करना, समायोजन करना और प्रोत्साहन करना, यानी उपयुक्त सभी। गृह व्यवस्था एक प्रक्रिया है। तो कैसी है गृह व्यवस्था? एक प्रक्रिया। 82 का नियोजित, सजीव, परिवर्तनशील, उपयुक्त सभी। धन का प्रमुख रूप है। तो आपका 83 का है कि क्या है? तो वो धन का प्रमुख रूप बचत, लाभ, ब्याज और उपयुक्त सभी। मानवीय साधन होते हैं। तो मानवीय साधन क्या है? सीमित होते हैं। फ्रेंच लीग में गृह अर्थशास्त्र के सेमिनार में साधनों का वर्गीकरण किया गया जुलाई 1961 में। गर्भावस्था में किस पौष्टिक तत्व की कमी हो जाती है? तो वह हमारा कैल्शियम की। गर्भावस्था से शरीर में वृद्धि हो जाती है। तो वह हमारी जल की। लोहे की पूर्ति के लिए गर्भवती को दें। तो पालक, मांस और यकृत, ये सभी दें। गर्भावस्था में कम देना चाहिए। तो आपका राइट आंसर है वो हमारा कैलोरी। वर्तमान नगरीय वातावरण में अधिकांश महिलाएं पसंद करती हैं। तो क्या पसंद करती हैं? वो हमारा शल्य क्रिया द्वारा प्रसव करना, यानी ऑपरेशन चाइल्ड। खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले आपका इम्यूनिटी कारक निम्न हैं। तो वो हमारे कौन से हैं? निम्न है आपका है सेलिथीन। निम्नलिखित एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। तो वह आपका मिथियोनिन। स्पेंडेक्स तंतु है। तो वह हमारा इलास्टामेरिक। सूती कपड़ों की सिकुड़न निम्न प्रक्रिया से कम होती है। तो वो हमारी आपका है सैनिटाइजेशन। आपके अंडे के छिलके की संरक्षक वातावरण निम्न है। तो वो हमारा है आपका क्यूटिकल।
तीखे रंग के कपड़े दर्शाते हैं खुशी। सियर यानी कैंची को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कपड़े काटने के लिए। बहुत से कार्यों को एक साथ करने को कहते हैं, तो वह आपका समूहीकरण। जूट जंतु को कहते हैं सुवर्ण जंतु, यानी ये इसका कलर कैसा होता है, सोने जैसा, इसलिए इसे कहते हैं सुवर्ण तंतु। अत्यधिक हल्का रेशा है, तो वो है रेशम, रेशा से रेशम। एक मादा मक्खी या मच्छर एक बार में कितने अंडे देते हैं, तो वह हमारा राइट आंसर है 100 से 500 तक अंडे देते हैं। कूड़े करकट के विसर्जन की उत्तम विधि है, तो वह है जल प्रवाह में डालकर। 102 का जो राइट आंसर है, सॉरी, वो है खाद बनाकर। कूड़े करकट के विसर्जन की उत्तम विधि क्या है, खाद बनाकर, क्योंकि जल प्रवाह आप कर नहीं सकते, क्योंकि जल में डालने से पूरा जल क्या होता है, अशुद्ध हो जाता है। जलाकर क्या होता है, वायु प्रदूषण फैल जाता है। और भरवा करने के लिए तो ये भी गलत है, तो खाद बनाना सबसे ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि ये ज़मीन के लिए बहुत फायदेमंद है और खेतों के लिए उर्वरक का काम करता है। सुलभ शौचालय एक योजना है, तो क्या है ये एक राष्ट्रीय योजना है। सैद्धांतिक रूप से सेप्टिक टैंक विधि के समान है। यह केंद्र सरकार तथा विश्व बैंक की ओर से विशेष अनुदान की योजना है, तो उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। कूड़ादान होना चाहिए, तो आपका 104 का आंसर है वो है ढक्कनदार तथा आसानी से ले जाने लायक, यानी कूड़ा फेंकने के लिए उसे इधर उधर ले जा सकें। शुद्ध जल की पहचान है, तो वह हमारी है पारदर्शी होना। जल दूषित कैसे होता है, तो हमारा जल कैसे दूषित होता है, सभी स्रोतों से, यानी हाथ की गंदगी से, पात्र की गंदगी से, कुएं की गंदगी से, सभी से। पात्र यानी होता है बर्तन। झील का जल पीना चाहिए, तो आपका झील का जो जल है उसे कैसे पिएंगे, उबाल कर। आसुत जल किस विधि द्वारा तैयार होता है, तो वह हमारा आसवन विधि द्वारा। देहरादून में गंधक का झरना लाभदायक है, तो वह हमारा सी यानी चर्म रोग के लिए। कृषि के लिए आपका प्रभुत मात्रा में जल प्राप्त करने का प्रमुख साधन है, तो वह हमारा है जल नलकूप या ट्यूबवेल। नदियों का निर्माण पृष्ठ स्रोतों में कैसे होता है, तो वो हमारा है, इसमें उपयुक्त आंसर है दोनों, यानी बर्फ के पिघलने से, जल धाराओं से। भाप के दबाव से पकाया गया भोजन होता है गरिष्ठ, साधारण, सर्वोत्तम और उपाच्य, तो आपका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा सर्वोत्तम। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है, तो वो हमारा उबालना। एक दिशा जो मकान के अगले हिस्से के निर्माण के लिए ठीक नहीं है, तो वो दिशा है दक्षिण दिशा। इलेक्ट्रॉनिक दृश्य श्रव्य माध्यम से समक्रमिक आवाज के साथ चित्र प्रदान करता है, किस नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है फिल्म शो के नाम से। भोजन परोसने की किस शैली में खड़े खड़े ही भोजन ग्रहण किया जाता है, जिसे बोलते हैं बफर सिस्टम, तो वो होती है बुफे शैली। सब्जियों को कब धोना चाहिए, तो 117 का राइट आंसर है वो है छिलने से पहले। भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है, तो राइट आंसर है इसमें सोडा का। अमाशय के आपके शुक्रे आपके दूरस्थ छोर को कहते हैं, तो राइट आंसर है इसमें जठर निर्गम। अमाशय में किस प्रकार की कोशिकाएं यानी HCI का श्रावण करती हैं, तो वह हमारा इसमें है ऑक्सीडेंटिंग कोशिकाएं।
आप अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका स्कोर कितना गया, क्योंकि हमें क्या है, बस एक ही चीज़ याद है, वो हमारा है 100+ का स्कोर। ठीक है, तो आपके कमेंट बॉक्स में बताना कितने क्वेश्चन आपके सही गए, क्योंकि पर क्वेश्चन 4 नंबर का है। ठीक है, तो हमारा टोटल पेपर में जो टोटल बनेगा वो 500 का है, 500 के 125 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका यानी कितने क्वेश्चन सही गए आप हमें बताना कमेंट बॉक्स में। और बस एक ही टारगेट है कि 100+, नहीं सब्सक्राइब है, नहीं शेयर है, नहीं लाइक है, बस 100+ आपको देना है, बस 100+ आपको देना है। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड होम साइंस से जुड़े रहिएगा जब तक एग्ज़ाम नहीं होता। थैंक यू।